नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले सभी मुस्लिम भाइयों एवं बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब चलिए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने दी ईद की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश ने अदा की ईद का नमाज। ईद के अवसर पर अन्य नेताओं ने भी दी शुभकामनाएं। ईडी का बिहार में ठेकेदारों पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई। ठेकेदारों पर ईडी का शिकंजा, घूसखोरी पर एक्शन। बिहार में रिश्वत देने वाले ठेकेदारों पर भी ईडी की नजर। ट्रांसफर के लिए चक्कर काटने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए मुख्यालय जाने से रोक। विभाग ने ट्रांसफर के लिए शिक्षकों की प्रक्रिया को किया सख्त। बिहार में जनवरी तक करीब 18 लाख केस लंबित। पटना में सबसे पुराना 49 साल से लंबित है भ्रष्टाचार का मामला। गृह विभाग के आदेश के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। धोनी के बैटिंग क्रम में बदलाव पर फ्लेमिंग का खुलासा। धोनी के चोट के कारण की नंबर 9 पर बैटिंग। धोनी के घुटने के चोट ने बदला बैटिंग क्रम। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। तनिष्क शोरूम लूट में शामिल सभी 10 अपराधी गिरफ्तार। बिहार के आरा में तनिष्क शोरूम में हुई 10 करोड़ की लूट के मामले में पुलिस ने सभी 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी लूट के बाद हरियाणा, जम्मू और छत्तीसगढ़ भाग गए थे, जहां कुछ अपने पिता के पास छिपे थे तो कुछ ने प्राइवेट काम शुरू कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अपराधियों से लूटे गए गहनों, पिस्टल और अंगूठी की बरामदगी भी हो गई है और गैंग का मास्टरमाइंड चुनमुन झा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। पुलिस अब अन्य गहनों की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है। सीएम नीतीश सहित अन्य नेताओं ने दी ईद की बधाई। 31 मार्च को ईद उल फितर का त्यौहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय को बधाई दी और राज्य में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश ने ईद की नमाज अदा की, जिसमें 20 से 25 हजार लोग शामिल हुए। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ईद की शुभकामनाएं दी। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी। ठेकेदारों पर ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन। बिहार में घूसखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारणी दास और अन्य अधिकारियों के घरों से करोड़ों रुपए नकद बरामद हुए। ईडी अब इन ठेकेदारों पर नजरें गड़ा रही हैं जो रिश्वत देकर टेंडर और बिल पास करवाते थे। दागी अफसरों से पूछताछ में इन ठेकेदारों के नाम सामने आने की संभावना है। ईडी ने साफ किया है कि रिश्वत देने वाले ठेकेदारों को भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कड़ी सजा दी जाएगी और यह कार्रवाई बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। रामनवमी के अवसर पर भागलपुर ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। जी हां, भागलपुर ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए रामनवमी के अवसर पर विश्व का सबसे बड़ा सैंड पोर्ट्रेट तैयार किया है। लाजपत पार्क मैदान में 100 बाय 60 फीट का यह भव्य चित्र भगवान श्री राम की दिव्य छवि को प्रदर्शित करता है। इस अद्वितीय कृति को स्थानीय कलाकारों ने 4 दिनों की मेहनत से तैयार किया। इसके अलावा लाखों दीपों से सजे भव्य आरती ने भी नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस आयोजन ने भारतीय संस्कृति और आस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिससे भागलपुर एक बार फिर धार्मिक और सांस्कृतिक मानचित्र पर शीर्ष स्थान पर आ गया है। ट्रांसफर के लिए विभाग का चक्कर काटने वाले शिक्षक हो जाए सावधान। जो है, बिहार में सरकारी टीचर्स के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया को लेकर विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने शिक्षकों को चेतावनी दी है कि वे स्कूल का काम छोड़कर अनावश्यक रूप से ट्रांसफर के लिए विभागीय मुख्यालय का चक्कर ना काटें। डीईओ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ऐसे शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो विभागीय कामकाज और स्कूल की पढ़ाई को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा प्राथमिक निदेशक ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट करने और ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को और सख्त बनाने के निर्देश दिए हैं। विश्वकर्मा पूजा पर त्योहारिक अवकाश की मांग। 17 सितंबर को भगवान श्री विश्वकर्मा जी की पूजा के अवसर पर बिहार सरकार से त्योहारिक अवकाश की मांग की गई है। इसके लिए एक पत्र लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि विश्वकर्मा जी को निर्माण कार्यों के देवता माना जाता है, जिन्होंने द्वारका, इंद्रप्रस्थ और स्वर्ग के निर्माण में योगदान दिया। इसके अलावा उन्हें भगवान विष्णु का बगान, शिव का त्रिशूल, कर्ण का कवच और अर्जुन का गांडीव धनुष प्रदान करने का भी श्रेय प्राप्त है। बिहार में अन्य प्रमुख त्योहारों पर अवकाश घोषित किया जाता है, लेकिन श्री विश्वकर्मा पूजा पर अवकाश का कोई भी प्रावधान नहीं है। इस संदर्भ में प्रमिला
निर्मला देवी और सनोज कुमार शर्मा ग्राम तुर्की, थाना बरहरा, जिला भोजपुर से यह प्रस्ताव आया है, जिसे विधानसभा सदस्य द्वारा मुख्यमंत्री के पास रखा गया। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि भगवान श्री विश्वकर्मा जी की पूजा को त्योहारिक अवकाश घोषित किया जा सकता है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमारे निवेदन पर आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया और बड़ी संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए हम आपके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि इस सफर में हम सब एक साथ आगे बढ़ें। गर्मी की छुट्टियों में बिहार आने के लिए हैं ट्रेनें। जी हां, गर्मी की छुट्टियों में अगर आप मुंबई या पुणे से बिहार आना चाहते हैं तो भारतीय रेलवे ने अगले महीने से खास ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इन ट्रेनों में विशेष ट्रेनें और अनारक्षित ट्रेनें शामिल हैं, जो 7 अप्रैल से 1 जुलाई के बीच चलेंगी। मुंबई से बिहार के लिए विभिन्न शहरों के लिए ट्रेन नंबर 01145, 01146 डाउन, 01009, 01010 डाउन, 01481 या 01482 डाउन और 01043, 01044 डाउन विशेष ट्रेनों के रूप में चलेंगे। इसके अलावा 01105, 01106 डाउन और 01155, 01156 डाउन जैसी अनारक्षित ट्रेनें भी उपलब्ध होगी। और इन ट्रेनों में रास्ते में प्रमुख शहरों पर रुकते हुए यात्रा की सुविधा मिलेगी। अगर आप इन ट्रेनों में सफर करने का योजना बना रहे हैं तो अब ही रिजर्वेशन करा लें और आराम से अपने घर पहुंचे। बिहार में जनवरी 2025 तक करीब 18 लाख केस लंबित। बिहार में जनवरी 2025 तक 17,90,000 केस लंबित हैं, जिनमें पटना में 1,79,000 केस हैं। सबसे पुराना मामला नवादा में 43 साल से बकरी चोरी का केस है, जबकि पटना के कोतवाली थाने में 49 साल से भ्रष्टाचार का केस लंबित है। गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को आदेश दिया है कि लंबित केस जल्द निपटाया जाए, लेकिन इसके बावजूद गति धीमी है। कोर्ट में ट्रायल लंबित रहने से गवाह पलटने, सबूत नष्ट होने और धमकी का खतरा बढ़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। बिहार में जन्मा दुर्लभ हार्लेक्विन बेबी। जी हाँ, बिहार के पूर्णिया जिले में बनमनखी में एक महिला ने हार्लेक्विन बेबी को जन्म दिया है, जो एक दुर्लभ बीमारी हार्लेक्विन इक्थियोसिस से पीड़ित है। और इस बीमारी में बच्चे की त्वचा जगह जगह से फटी होती है और शरीर पूरी तरह से सफ़ेद होता है। यह बीमारी जीन की कमी के कारण होती है, जो 3 लाख में से 1 बच्चे में होती है। और इस बीमारी के कारण बच्चे की आंखों और मुंह का आकार भी असामान्य होता है। अब तक दुनिया में इस बीमारी के 300 मामले ही सामने आए हैं और अधिकांश मामलों में बच्चे का जन्म के बाद जल्द ही निधन हो जाता है। बिहार के इस मामले में परिवार को इलाज के लिए बड़े अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन घर वालों का कहना है कि उनके पास पैसे ही नहीं है, इसलिए वो बच्चे को घर ले जा रहे हैं। और घर वालों का कहना है कि जितने दिन वो जिंदा रहेगा वो उसकी सेवा करेंगे। थावे महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को भी मिलेगा मौका। थावे महोत्सव इस बार 7 और 8 अप्रैल को आयोजित होगा, जिसमें बॉलीवुड और भोजपुरी के प्रसिद्ध कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकारों को भी प्रदर्शन का मौका मिलेगा। स्थानीय कलाकारों के लिए 2 अप्रैल को अंबेडकर भवन में स्क्रीनिंग होगी, जिसमें चयनित कलाकार महोत्सव में प्रस्तुति देंगे। आवेदन 1 अप्रैल तक कलेक्ट्रेट के सामान्य शाखा में जमा करना होगा। चयनित कलाकारों को 8 अप्रैल को मुख्य मंच पर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। बीते वर्षों में कई बड़े कलाकार जैसे स्वर्गीय शारदा सिन्हा, हिमेश रेशमिया ने शिरकत की थी और इस बार के कलाकारों की सूची जल्द ही जारी होगी। अनुपम ने राष्ट्रीय बधिर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीते 4 पदक। नालंदा जिले के गांव नियामतपुर के युवा एथलीट अनुपम कुमार ने केरल में आयोजित राष्ट्रीय बधिर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। 28 से 31 मार्च 2025 तक तिरुवनंतपुरम में आयोजित इस प्रतियोगिता में अनुपम ने 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया। उन्होंने 800 मीटर, 400 मीटर दौड़ और 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक और 4x100 मीटर रिले में रजत पदक हासिल किया है। विशेष रूप से अनुपम ने 400 मीटर दौड़ का मात्र 54 सेकेंड में पूरी करके बेहतरीन समय दर्ज किया और उनके कोच और प्रशिक्षकों ने उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की। पुलिस पर हमला का आरोपी को छुड़ा ले गए ग्रामीण। पुलिस पर हमला कर आरोपी को छुड़ा ले गए ग्रामीण। जहां पटना के धनरुआ थाना क्षेत्र के कादिरगंज के पांडे बिघा गांव में बीती रात पुलिस पर हमला हुआ। पुलिस से एक फरार आरोपित कौलेश कुमार को गिरफ्तार कर ले जा रही थी, तभी गांव वालों ने पुलिस पर रोड़ेबाजी की और आरोपित को छुड़ा लिया। और इस हमले में दारोगा रवीश कुमार, गृह रक्षक हिमांशु कुमार और धर्मेंद्र कुमार घायल हो गए। पुलिस ने 3 महिलाओं ममता देवी, रेखा देवी और मालती देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने 11 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। सुबह सुबह लालू यादव के घर पहुंचे जदयू एमएलसी। आज सुबह जदयू एमएलसी गुलाम गौस ने राबड़ी आवास जाकर राजद सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की और उन्हें ईद की बधाई दी। इस मुलाकात के बाद गुलाम गौस ने कहा कि रमजान का महीना आत्मसंयम और बुराइयों के खिलाफ जिहाद का महीना होता है। उन्होंने इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखने की अपील की और कहा कि वह सभी से ईद के दिन मिलते हैं। जब उनसे लालू यादव की सेहत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि लालू यादव स्वस्थ हैं। वहीं वक्फ बोर्ड से संबंधित सवालों पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। इस मुलाकात ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। कन्हैया कुमार की रुकी पदयात्रा अचानक हुई दिल्ली वापसी। जी हां, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा 30 मार्च 2025 को अररिया पहुंची, लेकिन अचानक यात्रा छोड़कर दिल्ली लौट गए। पदयात्रा के दौरान कन्हैया के बाउंसरों और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिससे कुछ तनाव उत्पन्न हुआ। इस दौरान कन्हैया को एक फोन कॉल आया जिसमें उन्हें दिल्ली बुलाया गया और वे यात्रा बीच में छोड़कर रवाना हो गए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन खान ने बताया कि राहुल गांधी का 7 अप्रैल को पटना में कार्यक्रम है और कन्हैया को इस संबंध में दिल्ली वापस जाना पड़ा। इस घटना को लेकर कई राजनीतिक कयास लगाया जा रहे, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। धोनी के बैटिंग क्रम में बदलाव पर फ्लेमिंग का खुलासा। जी हां, आईपीएल 2025 में एमएस धोनी नंबर 9 पर बैटिंग करने आए थे, जिसे लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने खुलासा किया कि धोनी के घुटने अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे, जिससे वह लंबे समय तक बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। फ्लेमिंग ने बताया कि धोनी अपनी स्थिति के अनुसार बैटिंग करते हैं और पूरी टीम के लिए अपने योगदान का मूल्यांकन करते हैं। धोनी की उम्र 43 साल है और वह अब केवल 13 से 14 ओवर के बाद ही बल्लेबाजी के लिए आते हैं, क्योंकि उनका फिटनेस स्तर पहले जैसा नहीं रहा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद शाकिर हुसैन, निधिनाथ, रंजीत मिश्रा, रामबाबू दास, मुन्ना प्रसाद, जितेंद्र ठाकुर, नंद कुमार सिंह, संजीव कुमार, पूनम सिन्हा, राकेश मिश्रा, विकास कुमार और नौशाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपकी ईद की सबसे पसंदीदा डिश क्या है? तो अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि क्यों आपको ये डिश पसंद है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।